वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो एक नया अध्याय शुरू किया है, रेखिक युग्म समीकरण और असमीकाएं, जिसमें हम आज अध्ययन करने वाले हैं आलेखीय विधि द्वारा रेखिक युग्म समीकरण का हल, जिसमें आज हम दो रेखाएं प्रतिच्छेद होने पर उसका किस तरह से आलेखीय विधि द्वारा हल करते हैं वो सीखेंगे। एक हमारे सामने प्रश्न इस तरह से है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष व युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे सामने समीकरण युग्म दिया हुआ है या समीकरण दिखाई बोल सकते हैं। दो समीकरण कम से कम होंगे, x - y बराबर 1, 2x + y बराबर 8। ये दो समीकरणों का आपको हल ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने 3 नियम बनाए थे। सबसे पहले आप एक बार अपने दिमाग में उसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा या रेखा समांतर होगी या एक ही रेखा बनेगी, एक रेखा पर दूसरी रेखा संपत्ति या संगत रेखा बोलते हैं, तो हम इसके x के गुणांक देख रहे हैं। यहाँ जो x और y है, यहाँ जो x और y है, इनके गुणांक देखकर आप x का गुणांक 1, x का गुणांक 2 अनुपात देखा 1/2, y का गुणांक -1, y का गुणांक +1 अनुपात देखा -1/1। तो दोनों का अनुपात समान नहीं है। a1/a2 b1/b2 नॉट इज इक्वल टू, अर्थात जब हम दोनों रेखाओं का यहाँ आलेख बनाएंगे, वो एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी। एक प्रतिच्छेद बिंदु आएगा जो ही इन दोनों रेखाओं युग्म का एक प्रतिच्छेद बिंदु हल कहलाएगा। तो उनको ज्ञात करने के लिए हमको दोनों समीकरण के लिए तो रेखिक समीकरण x - y बराबर 1 द्वारा, तो x - y बराबर 1 है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये माइनस का y, दो चरराशि एक तरफ है कि वैल्यू ज्ञात करनी है, 3 बिंदु या 4 हल इसके निकालने हैं। एक को चरराशि को पक्षांतरण कर लीजिए, 1 + y। कम से कम 3 बिंदु ज्ञात करें जिसको हम यहां पर निर्देशित करके उसकी एक रेखा बनाई जाए। तो हम 3 बिंदु ज्ञात करने के लिए यहां एक में यहां पर एक सारणी बना रहा हूं जो ये 3 बिंदु को निर्देशित करेगा। x और y अक्ष पर बिंदु स्थित करने हैं। तो y का मान अगर हम रखते रहेंगे राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू आती रहेगी। y का मान मैंने रखा y बराबर 1, तो x बराबर 1 + 1 2। ठीक है, x का मान 2 आया, y का मान 1 रखने पर। ऐसे ऐसे कम से कम 3 बिंदु आप ज्ञात करें। y बराबर 2, तो 1 + y के स्थान पर 2 रखा, तो x बराबर 3 हो गया, तो 3 आया। कब? y का मान 2 रखने पर। y बराबर 3 रखा, तो x बराबर 1 + 3 4, तो x का मान 4 आया, y का मान 3 रखने पर। इस तरह से कोई भी आप 3 बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, कंटिन्यू होना भी जरूर नहीं है, माइनस के बिंदु भी लेकर हम ज्ञात कर सकते हैं। जो उचित हो उन 3 बिंदुओं को जो हम यहाँ पर निर्देशित करके रेखा खींच लें, वैसे बिंदु हमको चाहिए। तो ये जो हमने 3 बिंदु प्राप्त किए हैं, इन तीनों बिंदुओं को हम यहाँ पर निर्देशित करने वाले हैं। पहला बिंदु है 2, 1, x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 1 है। तो 2 और यहां से 1 पर मिले, वो बिंदु इसका पहला बिंदु होगा। हम उसको नाम दे सकते हैं a नाम। फिर दूसरा बिंदु जो है x अक्ष पर 3, y अक्ष पर 2, x अक्ष पर 3 पर है और y अक्ष पर 2 पर है। तो इधर से मिलाएंगे और इधर से मिलाएंगे, तो इस तरह से जो बिंदु मिलेगा वो बिंदु
दूसरा बिंदु बी कहलाएगा। इसी तरह से तीसरा बिंदु x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 3 है, तो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 3, तो इस तरह से दूसरा बिंदु ये हमारे को प्राप्त हुआ जो C बिंदु। इन तीन बिंदु को हमने यहाँ पर आलेखित करते हुए वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, तो एक ही बिंदु एक ही रेखा में होते हुए हम निकालने वाले हैं, तो इस तरह से इसकी एक रेखा हम प्राप्त करने वाले हैं। ये बिंदुओं की रेखा इस तरह से मिलेगी ABC द्वारा गुजरते हुए। ये हमने यहाँ पर तीन बिंदु इस तरह से प्राप्त करके हमने उसको प्राप्त किया। ये पहली रेखा की बात हमने पूरी की। अब इसी तरह से दूसरी रेखा के लिए बात करेंगे, तो रेखिक समीकरण x-1 द्वारा। तो अब दूसरा रेखिक समीकरण की बात कर रहे हैं हम, रेखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 8 द्वारा। तो इसमें भी दो चर राशि एक साथ है, तो एक चर राशि को पक्षांतरण कर लेते हैं, तो मैं 2x को यहां पक्षांतरण कर सकता हूं, तो y बराबर 8 माइनस 2x। इसका मतलब क्या है कि y बराबर 8 माइनस 2 इंटू x। यहां पर भी मैं तीन बिंदु ज्ञात करूंगा और तीन बिंदुओं से एक सारणी बनाऊंगा मैं। ऊपर x रखना है, यहाँ y रखना है, तो अब के बाद हम x का मान रखते रहेंगे और y का मान आता रहेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले x बराबर 1, तो y बराबर इसी में रखना है 8 माइनस 2 इंटू 1। पहले गुणा करेंगे, 8 माइनस 2 बराबर 6। 1 रखने पर y का मान कितना आया? 6। इसी तरह से वापिस x बराबर 2, तो y बराबर 8 माइनस 2 इंटू 2। जो समीकरण है इसी समीकरण को बार बार प्रयोग में लेना है। पहले गुणा करना है 8 माइनस 4, तो कितना आया? 4। क्या रखा हमने? 2, तो कितना आया आंसर? 4। एक बार और, x बराबर 3 हो तो y बराबर 8 माइनस 2 इंटू 3। x को हटाकर 3 रख दिया, तो 8 माइनस 6 y बराबर 4। ठीक है, y बराबर 2। ये तीन बिंदु हमने यहां पर रखे हैं। इन तीन बिंदुओं से पुनः हम एक बार और रेखा प्राप्त करेंगे। तो पहला बिंदु x बराबर 1 पर 6 पर बनाना है। x बराबर 1 और उसी को वापस 6 से मिलाना है y अक्ष पर। ये पहला बिंदु D हमने तैयार किया। दूसरा बिंदु x बराबर 2 और y बराबर 4 पर हमको मिलाना है, और ये दूसरा बिंदु 2,4 पर ये E बिंदु हमने लिया। तीसरा बिंदु 3,2 जो हमने पहले भी मिलाकर रखा हुआ है, 3,2 जो B बिंदु है, ये B बिंदु नाम दिया हुआ है, इसलिए इसको और देंगे नहीं नाम। इस तरह से ये तीन बिंदु हमको मिले। तो अब इन तीन बिंदुओं को D बिंदु, E बिंदु और B बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा और हम खींचेंगे। तो पहला बिंदु हमने जो मिलाया था ये D बिंदु, दूसरा बिंदु हमने मिलाया E, और पहले से एक बिंदु B बना हुआ ही है। ठीक है, इस रेखा को थोड़ा सा D के आगे हम निकाल देते हैं, ये इस तरह से। तो ये हमको आकृति इस तरह से प्राप्त हुई। अब हम बात करेंगे कि पहला जो प्रश्न था कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आलेखीय विधि से हमने इसको हल किया है। तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु आपको देख रहा है, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष से मिल रहा है वो 3 पर है, और y अक्ष से जो मिल रहा है वो 2 पर है। तो रेखिक समीकरण युग्म का पहला आंसर ये बोलेंगे हल प्रतिच्छेद बिंदु ही कहलाएगा। रेखिक समीकरण का हल x बराबर 3 व y बराबर 2। हमने बोला था सबसे पहले a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो b बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इन दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ हल
जो समीकरण 1 में रखने पर भी संतुष्ट होगा और दूसरी रेखा जो है उसमें भी रखने पर जो संतुष्ट होगा तो वो है 3,2। 3,2 रखने पर यहाँ पर आ रहा है 3 - 2 1, 3 और 2 यहाँ पर रखने पर आ रहा है 3 दूनी 6 और 2 8। दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा, वो उभयनिष्ठ हल कहलाएगा। अब इसके बाद हमारा एक प्रश्न और बना था कि y अक्ष, तो y अक्ष ये रहा, जहां से ये दोनों रेखाएं हम प्रतिच्छेद कर सकती हैं, वह युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं। एक तो y अक्ष को भुजा मानना है, त्रिभुज बनाना है, जिसके लिए एक तो y अक्ष को भुजा बनाना है और इन दोनों रेखाओं को आगे y अक्ष पर काट कर त्रिभुज बनाना है। तो y अक्ष को काटने पर एक यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ बिंदु 7,0 पर ABCDE, तो F इसको नाम दे देते हैं, 7,0 पर वह कट रहा है। ठीक है। और दूसरा जो कटने वाला है, यहां आगे हम देख रहे हैं -1, y अक्ष नीचे की तरफ -1 पर कट रहा है और ऊपर में आप देख रहे हैं तो वह इस रेखा को वापस मैं ढंग से आगे बढ़ाता हूं। तो अब हम इसके आगे जो प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न के अंदर निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक तो ये y अक्ष और जो ये दोनों रेखाएं हैं उसको आगे बढ़ाते हुए y अक्ष पर काटेंगे। तो ये रेखा आगे बढ़ती हुई कटती है, एक बिंदु 8 पर कट रही है y अक्ष पर, तो ये इसका f निर्देशांक हो जाएगा। और इसको दूसरी रेखा जो है उसको आगे बढ़ाएंगे तो ये g-1 पर हम इस रेखा को काटते हैं। तो ये त्रिभुज y अक्ष से बना हुआ त्रिभुज चाहिए हमको, तो ये y अक्ष द्वारा निर्देशित ये एक त्रिभुज हमको दिख रहा है। तो इनके निर्देशांक हमको लिखने हैं इन 3 बिंदुओं से। तो y अक्ष वो युग्म द्वारा निर्मित त्रिभुज, y अक्ष एक रेखा y अक्ष की हो जाएगी, वह रेखाओं द्वारा निरूपित त्रिभुज। अगर हम इसका नाम दें तो यहां पर F है, यहां पर B है और यहां पर G है, तो नाम दिया जा सकता है BFG है। तो इनके निर्देशांक हम बोलेंगे, तो पहला निर्देशांक B जो कि इनका हल चक्र था, अतः निर्देशांक, तो निर्देशांक के अंदर जो पहला जो हल चक्र होगा B, जो इसका पहला ही आंसर था, वही इसका पहला निर्देशांक 3,2 व F। तो F जो कि y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित है, इसका से इसका पहला बिंदु x का निर्देशांक 0 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। और तीसरा बिंदु का निर्देशांक जो कि आपको दिख रहा है G, मूल बिंदु से नीचे की ओर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, y का निर्देशांक 0,-1 है। ठीक है। तो हमको जो पहले कह रहा था कि पहले इसका आलेखीय विधि द्वारा रेखीय युग्मों को हल कीजिए, तो हमने आलेखीय विधि द्वारा इसको हल किया, तो प्रतिच्छेद बिंदु इसका मिला हमको 3,2। फिर इसके बाद हमको ज्ञात करना था कि y अक्ष का प्रयोग करते हुए और रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो y अक्ष पर जहां प्रतिच्छेद होकर एक परिबद्ध क्षेत्रफल बनेगा त्रिभुज, उसके निर्देशांक बताइए। तो हमने इसको बंद करके त्रिभुज का नाम BFG दिया। B का निर्देशांक जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो 3,2, F y अक्ष पर 0,8 और G y अक्ष पर स्थित है, मूल बिंदु से नीचे की ओर 0,-1 स्थित है। समझकर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।